हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जो नदियां थी उन पर चर्चा हो रही थी, है ना। तो पार्ट 1 आपने देख ही लिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आपको ज्योग्राफी और कहीं से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी डाटा हम आपको दे रहे हैं, है ना। ठीक है, आइएगा। अब कभी कभी होता क्या है सर, क्रम पूछ लेता है, तो ये पार्ट 2 है ना, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाला पार्ट 2 है बेटा। कभी कभी क्या करता है वो आपसे क्रम पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्या क्रम है। तो हम सबसे पहले आज क्रम पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा। क्या है बेटा, है ना, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जो नदियां हैं, है ना, उनका हम क्रम देखेंगे उत्तर से दक्षिण। क्या बेटा, उत्तर से दक्षिण। कभी कभी, है ना, वो क्रम ही पूछ लेता है। ठीक है, आइएगा। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हुगली की एक सहायक नदी है जिसे आप कहते हैं सर दामोदर कहते हैं। ये किसकी सहायक नदी है सर? हुगली की। किसकी सर? हुगली की सहायक है, क्योंकि हुगली में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो पहली हुगली बन गई है, और है ना, और हुगली किसका जल लेके जा रही है सर? दामोदर नदी का जल लेकर जा रही है। चलो भैया, फिर उसके बाद में ही दूसरी आती है स्वर्ण रेखा। कौन सी बेटा? स्वर्ण रेखा नदी आती है जो रांची पठार से निकलती है। किससे सर? रांची पठार या छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके बाद में स्वर्ण रेखा के जस्ट नीचे ही जो आ जाएगी वो कौन सी आएगी सर? वैतरणी। कौन सी सर? वैतरणी। पॉइंट क्लियर है? आपको बताया था कि 3 नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, लेकिन एक नदी, कौन सी? एक नदी आपकी क्या निकलती है सर? उड़ीसा के कोझर पठार से निकलती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह नदी कौन सी है जो उड़ीसा के कोझर पठार से निकलती है। पूछी जाती है, याद रखिएगा। इसी के बाद में आएगी बेटा आपकी महानदी। क्या आएगी सर? महानदी आएगी। कौन सी सर? महानदी आई। महानदी के बाद ही जस्ट आपका कौन सा आ जाएगा सर? गोदावरी। क्या आएगी सर? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जलग्रहण क्षेत्र भी इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद में आएगी कौन सी सर? कृष्णा। क्या आएगी सर? कृष्णा। यहां बच्चा गलती करता है, कृष्णा के बाद में वो क्या कर देता है? वो गोदावरी कह देता है। क्या कह देता है सर? गोदावरी कह देता है। लेकिन ध्यान रखना, कृष्णा और कावेरी। क्या सर? कृष्णा के बाद में कौन सी नदी आएगी सर? कावेरी, है ना, कावेरी। इनके बीच में एक नदी आती है ना, प्लीज याद रखिएगा। वो 7वीं नदी जो बनेगी बेटा आपकी, वो बनती है पेन्नार नदी। कौन सी नदी सर? पेन्नार नदी। कौन क्लियर है? वो इसके कृष्णा और कावेरी के मध्य जो प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है आपकी? पेन्नार नदी। फिर 9वीं जो नदी आएगी आपकी, वह आएगी सर वेगाई नदी। कौन सी नदी सर? वेगाई नदी। फिर 10वीं जो बनेगी अंतिम, वो बनेगी आपकी तर्मपाणी। क्या बनेगी सर? तर्मपाणी नदी बनेगी। पॉइंट क्लियर है? क्या बनेगी सर? तर्मपाणी नदी बनेगी। उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब हमें कुछ फैक्ट भी पढ़ने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। आइए करेक्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपकी कौन सी नदी है सर? स्वर्ण रेखा, है ना। क्या सर? स्वर्ण रेखा नदी, है ना। इसे ही जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसी पर एक जलप्रपात स्थित है ना। जलप्रपात भी यहीं पर कंटेंट हम बनाते हुए चल रहे हैं। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जल प्रपात जो है बेटा वो किस नदी पर है सर? तो आपका आंसर हो गया स्वर्ण रेखा नदी पर। इस पर सर? स्वर्ण रेखा नदी पर।
अब आपसे पूछा जाएगा कि जो महानदी है, कौन सी नदी सर? महानदी। इस महानदी का जो प्राचीन नाम है, क्या है सर? प्राचीन नाम या पुराना नाम जो है, इसे क्या कहते थे? तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसे हम कनक नंदिनी बोलते थे। क्या बोलते थे सर? इसको हम कनक नंदिनी किसको कहा जाता था सर? महानदी को कहा जाता था। किसको सर? महानदी को कहा जाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? अब एक नदी है आपकी बीहड़ नदी, आपको बताना है कि वो किस राज्य में बहती है। कौन सी सर? बीहड़ नदी। बीहड़ नदी। इसी पर एक जलप्रपात है बेटा, क्या सर? चचाई जल प्रपात, है ना? चचाई जलप्रपात। पॉइंट क्लियर है? अब उत्तरी की कोयल, उत्तरी की कोयल किसे कहा जाता है सर? ये भी इंपॉर्टेंट है सर। उत्तरी की कोयल किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा, बूढ़ा भाग जलप्रपात। क्या सर? बूढ़ा भाग जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या सर? बूढ़ा होप जलप्रपात, जलप्रपात, है ना? कहाँ है सर ये आपका कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं बेटा, इनको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली बनेगी सर दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बंगाल का शोक इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। चलो करेक्ट करते हैं चीजों को। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, एक नदी जो है बेटा क्योंझर पठार से निकलती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ठीक है, कि क्योंझर पठार से कौन सी नदी निकलती है। आइएगा आगे चलते हैं। अब तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा सर कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा, महानदी। महानदी क्या करती है सर? ये करती है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा क्या बेटा, गोदावरी के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसके पास में है? तो आपका आंसर बन जाएगा सर गोदावरी। अब महानदी के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है सर कि महानदी पर ही क्या है सर, इसके डेल्टाई क्षेत्र में पारादीप बंदरगाह स्थित है। क्या सर? पारादीप बंदरगाह स्थित है, जहां से भारत क्या करता है? लोहा निर्यात करता है। क्या करता है सर? लोहा निर्यात करता है। ये फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, महानदी पर ही क्या है सर, इसी के डेल्टा क्षेत्र में, इसी के डेल्टा क्षेत्र में आपका पुरी भी है बेटा। क्या है सर? पुरी, है ना? और सूर्य का कोणार्क मंदिर, मंदिर भी इसी के डेल्टा क्षेत्र में आता है। दोनों को याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना? सूर्य मंदिर वास्तव में कितने हैं सर? सूर्य मंदिर वास्तव में 8 है। कितने हैं सर? 8 हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आइएगा, है ना? आगे देखते हैं। चलिए
अब यहाँ गोदावरी से एक फैक्ट और पूछा जाएगा बेटा आपका। गोदावरी से क्या सर, कि आपसे पूछा जाएगा कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा भी यही है आपकी गोदावरी, वृद्ध गंगा भी इसे ही कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसे ही कहते हैं। अब एक चीज कनेक्ट करिएगा यहाँ पर, क्योंकि 1465 कितना सर, 1465 किलोमीटर इसकी क्या सर लंबाई है। तो लंबाई के आधार पर ही इसको क्या नाम दे दिया गया है गोदावरी को, इसे ही क्या बोला गया सर, इसे ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं, आएंगे हम कावेरी पर भी आएंगे अभी। यहाँ तक बताइएगा, सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। आइएगा इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, चलो आइए। पैनल में कुछ दिक्कत हो रहा है, है ना। चलिए अब अगला फैक्ट क्या बनेगा सर, आइएगा कनेक्ट करते हैं। अगला फैक्ट बनेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, गोदावरी से तो पढ़ ही लिया हमने, है ना, गोदावरी से तो कनेक्ट किया। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, चलिए ठीक है सब, है ना, सब चीजें ठीक है, हाँ सब चीजें ठीक है। आइएगा अब आपसे पूछा जाएगा सर गोदावरी से और क्या क्या फैक्ट बनते हैं, तो उनको कनेक्ट करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार ये पूछे जाते हैं तो उनको कनेक्ट करते हैं। आइएगा, है ना, कौन कौन से बनेंगे सर, भैया बूढ़ी गंगा इसको बोला गया, वृद्ध गंगा इसको बोला गया, दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला गया, है ना। 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है ना। तो लंबाई की तुलना के आधार पर इसे क्या बोल दिया, दक्षिण भारत की गंगा इसको बोल दिया गया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट और यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछेगा कि दक्षिण से बहकर आने वाली है ना गोदावरी में जिस नदी का मिलन होता है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहां पर कनेक्ट करिएगा, सबसे लंबी दक्षिण से बहकर आने वाली सहायक जो नदी है बेटा, वो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट तुंगभद्रा। क्या है सर, तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा। कौन सी सर, तुंगभद्रा, याद रखिएगा। सबसे लंबी दक्षिण से बहकर आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, कभी गलती कर दो आप वहां पर। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब इसी नदी पर क्या है सर, इसी नदी पर निजाम सागर, हुसैन सागर, ठीक है। ये कहाँ है सर, तेलंगाना में। कहाँ है सर, तेलंगाना में है। ये आपकी बेटा नहर भी है, ये आपकी बांध भी है, ये आपके क्या है सर, कृत्रिम झील भी है। क्या है सर, कृत्रिम झील भी है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपसे पूछेगा कि सर बस्तर के पठार पर बहने वाली नदी, बस्तर के पठार पर प्रवाहित होने वाली नदी, इसी की सहायक नदी है बेटा इंद्रावती। कौन सी है सर, इंद्रावती। और इंद्रावती नदी पर ही क्या है सर, चित्रकूट जलप्रपात है। क्या स्थित है सर, चित्रकूट जल प्रपात स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है सर, जिसे भारत का
नियाग्रा जल प्रपात कहते हैं, जिसे भारत का क्या कहते हैं सर, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब यहां आपसे पूछेगा कि सर अपना डेल्टा कहां बनाती है, तो ये अपना डेल्टा सर राजमुंदरी में, कहां सर, राजमुंदरी यानी कि आंध्रा में अपना मुहाना बनाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसी के डेल्टा क्षेत्र में, इसी के डेल्टा क्षेत्र में क्या स्थित है सर, यमन जिला स्थित है, पुडुचेरी का यमन जिला स्थित है। गोदावरी से क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे जाते हैं, इसको कनेक्ट कर लेना, अपने माइंड में फिट कर लेना, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब चित्रकूट जो जलप्रपात है बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है सर, छत्तीसगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जोड़े मिलाओ में वो दे देता है, इसमें सर जोड़े मिलाओ में दे देता है। पॉइंट क्लियर है, चलेगा, वीडियो ठीक चल रहा है ना, आइएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिएगा। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं कभी कभी उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो सारी की सारी सहायक नदियां जो है बेटा, है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक है आपकी प्रवरा, एक आपकी पूर्णा है, क्या सर, पूर्णा, है ना, क्या सर, पूर्णा। फिर है आपकी वेनगंगा, वेनगंगा। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो वो आपकी वेनगंगा है। उसी के बाद में आएगी आपकी पेनगंगा, क्या आएगी सर, पेनगंगा। फिर है आपकी प्राणहिता, क्या है सर, प्राणहिता, है ना। इसी के बाद में आएगी इंद्रावती, कौन सी सर, इंद्रावती आएगी। और इसी के बाद में आपकी मंजीरा, मंजीरा पूछी गई है बेटा, यूपीएससी में भी 3 बार आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, है ना। घटना चक्र अगर आप कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है सर, अगला फैक्ट बनेगा आपका कृष्णा नदी से, कि कृष्णा नदी से क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, तो कनेक्ट करिएगा। तो कृष्णा जो नदी है इससे फैक्ट पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की, किसकी सर, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना। पहला फैक्ट तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब यहां पर और क्या फैक्ट बनेंगे सर इसके, यहां पर फैक्ट ये बनेगा कि, एक मिनट, जो तुंगभद्रा बेटा हमने पढ़ाई थी आपको, है ना, गोदावरी की, चलो हो गया। अब कृष्णा पर आइएगा, देखिएगा आप समझिएगा, ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, क्या है सर, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, है ना। इसकी बेटा कृष्णा की, याद रखिएगा इसको, है ना। कृष्णा की सहायक नदी क्या है सर, तुंगभद्रा, बार बार पूछी जाती है, कौन सी सर, तुंगभद्रा। तो ये दक्षिण से बहकर आने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है ना, क्या है सर, सबसे लंबी सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पर कुछ जलाशय हैं, कुछ बांध है, वो आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब शिव सागर, क्या बेटा, शिव गलत लिख दिया हमने, है ना, बड़ा शह आता है ना, क्या आता है सर, बड़ा शह आता है, आइएगा करेक्ट करते हैं। शिव सागर जलाशय, शिव सागर जलाशय जो है सर, ये आपका कर्नाटक में है। किस नदी पर है सर, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है सर, कृष्णा नदी पर है। इसी पर एक बांध है बेटा, श्रीशैलम, श्रीशैलम डैम है बेटा,
बांध है जो पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में आता है, सर किस राज्य में है सर? ये आपका तेलंगाना राज्य में है। किस राज्य में है सर? तेलंगाना राज्य में है। फिर तेलंगाना में ही एक और बांध है बेटा आपका नागा अर्जुन बांध। कहाँ है सर? ये भी आपका तेलंगाना में है। ठीक है। फिर आपका आता है सर एक बांध है, इसका डेल्टा क्षेत्र जहां पर शुरू होता है ना, डेल्टा क्षेत्र के पास ही एक बांध बना दिया गया है जिसे हम कहते हैं अलमट्टी बांध। क्या सर? अलमट्टी बांध है ना। ये कहां पर है सर? ये आंध्रा में है। कहां है सर? ये आंध्रा में है। वर्तमान में जो इसका नाम है क्या है सर? इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री वर्तमान में इस डैम का नाम है। तो ये फैक्ट कृष्णा के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें एक इसकी सहायक नदी है बेटा घाट प्रभा। अब सर घाट प्रभा से क्या क्वेश्चन बनता है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। घाट प्रभा जो है बेटा, इसी पर क्या है सर? आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस घाट प्रभा पर ही स्थित है। इसी पर ही क्या है सर? इसी पर ही गोकक, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, गोकक जल प्रपात स्थित है। किस नदी पर सर? घाट प्रभा। और घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है सर? घाट प्रभा आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है सर? कृष्णा की सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर है? आइए कनेक्ट करते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। घाट प्रभा पे हो गया सर, है ना। अब घाट प्रभा की मतलब घाट प्रभा की एक सहायक नदी है गोकक, तो उसी पर है ना। गलती मत करना, है ना। अगर गोकक नदी दे दिया और घाट प्रभा दे दिया तो आप आंसर गोकक पे ही करेंगे, घाट प्रभा पे नहीं करेंगे, क्योंकि घाट प्रभा की ही सहायक नदी क्या है सर? वो गोकक नदी है। ठीक है। अब एक नदी है आपकी पायकारा नदी। तो इस पायकारा नदी पर ही, ये कहां पर बहती है सर? तमिलनाडु पर बहती है। इसी पर ही क्या है सर? पायकारा जल प्रपात वाटरफॉल स्थित है बेटा। कहाँ? किस राज्य में सर? तमिलनाडु राज्य में। आपको बताना है कि पायकारा जो नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको बताना है। एक आपका एलिफेंटा, क्या बेटा? एलिफेंटा जलप्रपात है बेटा। क्या है सर? जल प्रपात है जो कहाँ है सर? ये आपका मेघालय में है। कहाँ है सर? मेघालय में है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा एलिफेंटा जलप्रपात किस नदी पर है ना। तो दो क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, उनको कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। प्लेलिस्ट बन गया है ना। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर सारे के सारे आपको वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। कहीं से ज्योग्राफी और नहीं पढ़ना है, पर लेकिन एटलस जरूर अपने पास आपको रखना है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कृष्णा नदी तक पढ़ लिया था, है ना। किस नदी तक सर? कृष्णा नदी तक हमने पढ़ लिया था। अब हम किसकी बात करेंगे सर? अब हम करेंगे उससे आगे जो नदियां हैं, उसके दक्षिण में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो आइएगा पेन्नार नदी पर, है ना। किस पर सर? पेन्नार नदी पर आइएगा, कनेक्ट करते हैं। आइए तो कृष्णा और कावेरी के मध्य कौन सी बहती है सर? पेन्नार नदी। इसको जरूर याद रखिएगा फैक्ट को। ये क्या होती है सर? कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। इसके मध्य? कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। पेन्नार नदी के बारे में इसको जरूर आपको याद रखना है। सर इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक की एक खान है, केजीएफ मूवी देखी है आपने, है ना। वो किस पर बनी है? कोयले पे बनी है। वो वास्तव में कोलार की जो खान है, क्या सर? कोलार की
जो खान है बेटा उसके पास से इसका क्या होता है सर, उद्गम होता है। ठीक है, ये अपना जो मुहाना बनाती है सर, ये अपना मुहाना जो बनाती है बेटा वो कहाँ बनाती है, आंध्र में, है ना, यानी कि आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है ना। आंध्र प्रदेश में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है आपकी, केवल पेन्नार नदी, है ना। कौन सी है सर, पेन्नार नदी। अगला देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कावेरी पर। किस पर सर, कावेरी पर बात कर लेते हैं, है ना। आइएगा कनेक्ट करते हैं, हेडिंग बनाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा कावेरी को भाई, कावेरी नदी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब जो कावेरी नदी है सर, इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, वो कर्नाटक, क्या बेटा, कर्नाटक की पहाड़ी है, या तो बोलेगा आपको पुष्प गिरी, या क्या बोलेगा, ब्रह्मगिरी, क्या बोलेगा सर, ब्रह्मगिरी बोलेगा, या तो पुष्पगिरी बोलेगा या ब्रह्मगिरी बोलेगा। कर्नाटक की पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है सर, दक्षिण भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं सर, हम कावेरी बेसिन को ही कहते हैं। दक्षिण भारत का धान का कटोरा किस बेसिन को कहते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा आप, इसे कहते हैं सर कावेरी बेसिन को ही हम कहते हैं, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा, क्या बेटा, दक्षिण की गंगा, गलती मत करना, दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी है ना। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा बोल दिया तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सर, आपका आंसर बन जाएगा कावेरी। क्या बनेगा सर, कावेरी बनेगा, दक्षिण की गंगा। कौन क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है सर, ये इसका जो पानी होता है ना, पानी नदी घाटी में सूखता नहीं है ना, क्या नहीं होता सर, सूखता नहीं, सूखता नहीं है। इसका कारण क्या है सर, इसके दो कारण हैं, इसके क्या है सर, दो कारण हैं। पहला कारण क्या है सर, उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र, उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र है बेटा। तो उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र जो है बेटा, उसमें क्या होता है कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण इसमें पानी रहता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण रहता है। जबकि जो इसका दक्षिणी जल ग्रहण क्षेत्र है, ये क्या है सर, इसमें उत्तर पूर्वी मानसून के कारण इसमें पानी रहता है, ठीक है। अब दरारें होती हैं, दरारों में रिस रिस के पानी नदी घाटी में क्या होता रहता है, पहुंचता रहता है, तो वर्ष भर इसमें क्या रहता है सर, पानी रहता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलेगा। अब आगे चलते हैं। अब यानी कि ये कहाँ पर प्रभावित होती है सर, ये कर्नाटक और मोस्ट इंपोर्टेंट कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रभावित होती है। प्रवाहित की बात करेंगे तो दो राज्य बने आपके, कर्नाटक और कहां पर सर, तमिलनाडु। क्या सर, तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र है बेटा, वो विवादित रहा है ना। कई बार ये क्वेश्चन बनता है, कावेरी जल विवाद, है ना। तो इसकी जो सहायक नदियां होती हैं बेटा, है ना, वो कितने राज्यों से आती हैं सर, वर्तमान में 5 राज्यों से आती है। कितने सर, 5 राज्यों से आती है ना। 4 तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आइएगा कनेक्ट करते हैं। अब कुछ चीजें हमें कनेक्ट करनी है ना। हम ना अब क्या बनाएंगे सर, डायग्राम बनाएंगे।
अब हम क्या करेंगे सर, डायग्राम। अब होता क्या है सर कि यहां से आपकी कावेरी नदी निकली, है ना, क्या निकली सर, कावेरी नदी। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से क्या हुई सर, आपकी कावेरी नदी निकली और ये इसका डेल्टा क्षेत्र हमने बना दिया है। ठीक है, अब होता क्या है सर, इसकी जो सहायक नदी है उनको कनेक्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आइएगा कनेक्ट करते हैं। तो ये आपकी कर्नाटक की पुष्प गिरी या ब्रह्मगिरी से ही इसका क्या होता है सर, उद्गम होता है ना। अब ये क्या है सर, वास्तव में यहां पर इसकी एक सहायक नदी आती है, आइएगा कनेक्ट कर लेते हैं उनको। कौन सी सर, हेमवती, हेमवती, कौन सी सर, हेमवती नदी आई। इसी के बाद में आपकी एक सहायक नदी है सिमसा, कौन सी सर, सिमसा नदी है। सिमसा नदी के बाद ही कौन सी आएगी सर, अकरावती, कौन सी सर, अकरावती नदी आ गई। अब अकरावती के बाद में ही कौन सी आई सर, आपकी आई लक्ष्मण तीर्थ नदी, कौन सी सर, लक्ष्मण तीर्थ नदी। पूछी जाएंगे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीज को। फिर होता क्या है सर, जैसे ही आप आगे चलते हैं तो एक नदी द्वीप आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, श्री रंगम, श्री रंगम द्वीप आता है सर। कौन सा सर, श्री रंगम द्वीप आता है ना। उसी के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या आता है सर, आपका रामेश्वरम द्वीप, कौन सा सर, रामेश्वरम द्वीप आता है सर, जिसे आप पम्बन द्वीप भी कहते हैं। तो इसी के क्षेत्र के पास है, और ये दोनों के दोनों है कहाँ पर सर, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके तमिलनाडु राज्य में है सर। किस राज्य में है सर, तमिलनाडु राज्य में है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब जब इसने यहाँ पर डेल्टा बनाया अपना, इसको कनेक्ट करिएगा चीजों को, है ना, आइएगा देखते हैं, कनेक्ट करिएगा। जब यहां पर इसने अपना डेल्टा बनाया बेटा, तो हुआ क्या, यहां पर क्या कर रही है सर, ये अपना डेल्टा बना रही है ना, ये अपना डेल्टा बना रही है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये जो अपना डेल्टा बनाया सर, इसी से पहले क्या हुआ सर, यहां पर ही शिव सुंदरम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, क्या है सर, शिव सुंदरम वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। क्या सर, शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है सर। किस राज्य में है सर ये, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है सर। किस में है सर, तमिलनाडु राज्य में है। अब होता क्या है कि सर इसके जो डेल्टा क्षेत्र होता है, इसके डेल्टा क्षेत्र में क्या है सर, एक शहर स्थित है। क्या सर, एक शहर स्थित है ना, कौन सा सर, एक शहर स्थित है ना, जिसे आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कराईकल, कराईकल जिला स्थित है बेटा, है ना। पुडुचेरी का कराईकल किस डेल्टा वाले क्षेत्र में आता है, तो वो आपका कावेरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का जो डेल्टा क्षेत्र होता है सर, उसमें ये आता है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अकरावती नदी बनाई हमने, ये अकरावती नदी, एक अकरावती है और एक इसकी सहायक नदी है अमरावती। क्या है सर, अमरावती। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो याद रखिएगा बेटा, सबसे लंबी जो सहायक बनेगी बेटा आपकी, वो कौन सी बनेगी, कृष्णा की, तो वो आपकी अमरावती बनती है। कौन सी बनती है सर, अमरावती बनती है ना। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, पॉइंट क्लियर है। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। चलो अगला फैक्ट,
अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि कृष्ण राज जल प्रपात कहाँ स्थित है सर? तो आपको याद रखना है बेटा, वो कर्नाटक में है। कृष्णराज जलप्रपात कहाँ पर है सर? कर्नाटक में है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है स्टेनली वाटरफॉल जल प्रपात, है ना, स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सर, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाएगा शिव जलप्रपात कहाँ स्थित है सर? तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है सर? तमिलनाडु पर ही स्थित है। क्या सर? तमिलनाडु में ही स्थित है। बहुत क्लियर है। एक इसकी सहायक नदी और रह गई है, तो उसको भी आप बना लीजिएगा। एक इसकी सहायक नदी है भवानी, है ना, भवानी भी पूछी जाती है ना। कौन सी सर? भवानी भी क्या है सर? इसकी सहायक नदी है ना। याद आ गया तो हमने इसको करा दिया। ठीक है, भवानी भी क्या है सर? इसकी एक सहायक नदी है। अब शिव सुंदरम भी हो गया। फिर एक है होगेन, नाम थोड़ा टेढ़ा है, होगेन कल वाटरफॉल। कौन सा सर? वाटरफॉल। क्या सर? जल प्रपात, है ना, किस राज्य में स्थित है सर? ये आपका तमिल में ही स्थित है ना। कुछ बुक में कर्नाटक भी लिखा है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इनको आप नोट आउट कर लीजिएगा, है ना, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दो नदियां रह गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइएगा, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है। आइएगा, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइएगा वेगाई नदी। वेगाई नदी हेडिंग। अब ये कहां से निकलती है सर? तमिलनाडु की वसुनाद हिल से निकलती है। किसकी सर? ये तमिलनाडु की नाद हिल, है ना, वसुनाद हिल से ये निकलती है। कहीं कहीं पर वशुर ऐसे भी लिखा होता है, नाद हिल, है ना, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे भी आपको दे सकता है, वहां से निकलती है। सर इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? आपसे पूछेगा कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर बनेगा वेगाई नदी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत की, किसकी बेटा? दक्षिण भारत की का, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम शहर। क्या बेटा? दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है सर आपका? तो मदुरई है। सर किस राज्य में पड़ता है ये सर? ये आपका तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है, इसको जरूर याद रखिएगा। सर ये मुहाना जो बनाती है, मुहाना, तो ये रामेश्वरम के पास बनाती है बेटा। किस द्वीप के पास सर? रामेश्वरम द्वीप के पास बनाती है। अगर यहाँ पर खाड़ी पूछेगा तो गलती यही होगी, तो ये खाड़ी बन जाएगी पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी सर? पाक की खाड़ी। किसी खाड़ी सर? पाक की खाड़ी। तो ये फैक्ट वेगाई से पूछे जाते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या कहता है ना। अगली नदी कौन सी बनेगी बेटा आपकी? अगली बनेगी सबसे अंतिम नदी तर्मपाणी। कौन सी बनेगी सर? तर्मपाणी बनेगी। हेडिंग बनाइएगा तर्मपाणी, है ना, हेडिंग बनाइएगा तर्मपाणी।
आपसे पूछेगा कि ये तरमपाणी नदी है सर, ये कहाँ से निकलती है सर, तो ध्यान रखिएगा ये कार्डामम, कार्डामम जो पहाड़ी है बेटा, है ना, उससे इसका उद्गम होता है ना, है ना, कार्डामम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहीं कहीं पर जो है अन्ना मलाई का भी दिया हुआ है कि अन्ना मलाई की सर्वोच्च चोटी अगस्त मलाई, चोटी से इसका उद्गम होता है ना, कुछ ये कहते हैं, लेकिन आंसर आपको क्या देना है, अन्नामलाई ही देना है। अब आपसे दूसरा फैक्ट क्या बोलेगा, ये दूसरा फैक्ट ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये मुहाना कहाँ बनाती है, तो याद रखिएगा बेटा प्लीज, वेगाई नदी तो पाक की खाड़ी में मुहाना बना रही थी, जबकि जो आपकी तरमपाणी नदी है बेटा, ये हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है सर, मन्नार की खाड़ी में। तो ये सेकंड पार्ट था आपका, है ना, किसमें सर, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का। नेक्स्ट सेशन में हम अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदियां हैं वहां से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू क्लास।